हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है। एक कार्य को ए अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। सीधे सीधे हम देखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे हम लिखेंगे बी। बी ए से बी 70%, बी से 70% अधिक। अगर में ये इसकी कार्य क्षमता 100 है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 170 होगी। ऐसे कर लीजिए, बी से 70% अधिक कार्य कुशल है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा, ये 70:10 का आ जाएगा कार्य क्षमता में। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो ए कार्य को कितने समय में करता है। एकदम सीधे सीधे आप क्वेश्चन कीजिए, ए कार्य को 9 दिन में करता है, बी कार्य को कितने दिन में करता होगा, तो हमको मालूम नहीं कितने दिन में करता है बी, तो इस तरह से कर लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे, दोनों का काम हमको मालूम ही नहीं यहाँ पे, फिर भी तो यहाँ पे भी ये गोला बना लीजिए। फिर देखेंगे दोनों का कार्य क्षमता का क्या है, तो देखिए कार्य क्षमता ए का 17 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, ए से बी 70%, यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा ए। यहाँ पे कह रहा है ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है, तो ये ए है। अब ए का कितना कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता को हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 है, और बी की कार्य क्षमता कितना है, तो 17 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17। यही तो आया है, ए की कार्य क्षमता 10 और बी की कार्य क्षमता 17, यानी जितना देर में ए 10 काम करेगा उतना ही देर में बी जो है 17 को काम कर लेगा। ऐसे अब हमको कार्य निकालना है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 9 90, यानी टोटल काम कितना है, 90 है। ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 10 काम ये करता है, 10 भाग काम करता है, और एक दिन में 17 भाग काम करता है। तो एक दिन का 10 भाग और 17 भाग दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ए बी का 27 भाग काम हो जाएगा। अब दोनों मिलकर के कितने समय में काम को समाप्त कर देंगे, कुल काम 90 गो है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के कुल काम कितने समय में, तो कुल काम 90, एक दिन में काम करते हैं 27, 27 से 90 को भाग दे दीजिए, तो 90/27 कर लीजिए। यहाँ पे 9 से काट दीजिए, 9 यहाँ पे 0 90 और 9 3 27। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 3 के 9, 1/3, यानी 3 सही 1/3 दिन में कार्य को वो लोग क्या करेंगे, साथ मिलकर के समाप्त कर देंगे। बी यहाँ पे इससे कुछ मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दोस्तों सही है। दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है ना, आकाश ने 3000 रुपए एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ समय पश्चात रमन भी इसमें 72,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में समान बटा है तो रमन कितने महीने बाद शामिल हुआ। इस तरह से मान लीजिए ना, यहां पे लिख लीजिए आकाश, आकाश आकाश, और साइड में लिख लीजिए यहाँ पे रमन, रमन। अब ये कह रहा है ना, आकाश ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 30,000, 30,000 का इन्वेस्ट, और रमन कितना कर रहा है, तो 72,000। तुरंत नहीं कर रहा है, कुछ महीने बाद कर रहा है, तो 72,000। इस तरह से अब इसने कितने समय के लिए किया, तो इसने तो 12 मास के लिए किया, 1 साल के लिए किया है, लेकिन ये 12 महीने के लिए नहीं कर रहा है, ये कुछ महीने के लिए, मान लीजिए 1 महीने के लिए कर लिया। अब हम देखेंगे ना, काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा, 12 छके 72 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। यानी ये क्या आ गया, 5:6 एक्स में इनके धन का अनुपात है। इसको देखेंगे दोस्तों ना, तो इक्वल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कह रहा है बराबर बट रहा है, तो 1:1 मिलेगा। अब शुरू वाले का अंत से और बीच वाले का बीच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शुरू वाला कट गया है ना, तो यहाँ पे 6 नहीं रहेगा दोस्तों, बस x आएगा। शुरू वाले का शुरू वाले से लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बीच वाले का बीच वाले में, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका इसमें, तो x 1 जा x आ जाएगा, और 5 1 जा 5 आ जाएगा। इस तरह से रमन ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो कितने महीने बाद आया है दोस्तों, तो 12 महीने का 1 साल होता है, और 5 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है, तो कितने महीने बाद आया है, 7 महीने बाद रमन आया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, रवि, किशन और राधा में 17,600 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटना है कि
रवि किशन की राशि का अनुपात 4/3 एवं किशन राधा की राशि का अनुपात 5/3 में हो, राधा का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे किशन है या इसमें भी किशन है, इसमें किशन बाद में है तो इसमें बाद वाला किशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें किशन राधा पहले, किशन पहले है तो इसमें पहले वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिख लेंगे रवि किशन किशन और उसके बाद रवि किशन और राधा, यही तो 3 है ना, तो राधा, इस तरह से लिख लिया। अब देखिए किशन जो है दोनों में है, इसमें बाद में है तो बाद वाला, इसमें पहले है तो पहले वाला। इन दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे दोनों है, तो दोनों में जो ये किशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 और 3, तो इसमें के 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौको 20, अब 5 तिहाई 15 हो गया। अब इसमें के 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 5 15 तो हो ही गया है और 3 तरीके 9। तो इस तरह से ये आपको रेशियो मिल गया इनके धन का, यानी कि इसमें किस रेशियो से धन बांटा गया है। अब पूछ रहा है आपसे ना कि राधा का हिस्सा, तो राधा यही ना है, तो राधा को लिखिए 9 और सबको जोड़ लीजिए, तो 20 10 30 5 35 35 45 43, यानी 43 आ जाएगा और गुणे 1760 रुपया। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये देखिए किससे कटेगा, इसका सम दोस्तों ना 44 आएगा, तो 44 है ये, ठीक है। इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, तो 4 बार में ये कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 और डबल जीरो उतार लीजिए। 9 से 40 में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौको 36, यानी 3600 रुपया, 3600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, यानी राधा का हिस्सा कितना है, 3600 रुपया है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ना, शुरू में ही जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किमी की गति से और अगले 40 मिनट तक 6 किमी की गति से यात्रा करता है, उसकी औसत चाल है। सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे कि 40 मिनट दूरी निकालेंगे कि 40 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है। तो दूरी यानी कि पहला दूरी d1 हम निकालेंगे, d1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट को घंटा में बदल दीजिए और गुणे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो करेंगे ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौको 16/6, काट दीजिए, तो 2 8 16 और 3, इतना किलोमीटर आ गया, ये इतना याद रखिए। दूसरा दूरी हम निकालेंगे d2, ये भी क्या कह रहा है, 40 मिनट में ही तय कर रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 60 से भाग दे देंगे, घंटा में बदल जाएगा। और कितना स्पीड है, 6 यहाँ पे है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से 6, तो कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमको देखना क्या है कि उसका औसत चाल कितना है, तो औसत चाल बराबर होता है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी कितना है, तो पहला है 8/3 और प्लस दूसरा है 4, और कुल समय कितना लग रहा है, 40 40 80 मिनट का समय लग रहा है। तो मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदल लेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे ना, 4 3 12 12 8 20, ये हो जाएगा 20 और गुणे नीचे का 60 सबसे ऊपर चला जाएगा 60, और यहाँ पे 3 जो है 80 के पास आ जाएगा, 3 गुणे 80, ऐसे ही तो करेंगे। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 20 से काटिए, 20 चौको 80, 4 से काटिए, 4 5 20, तो बच्चे की औसत चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर, दिया हुआ है 154, पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पाई में आंसर नहीं दे रहा है, तो आर स्क्वायर इजिकल टू 22/7 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 154, इसको लिख लीजिए कंफ्यूजन नहीं होगा, 22/7। अब यहाँ पे देखेंगे ना, ये 22/7 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, अब 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। अब हम देखेंगे आर स्क्वायर इजिकल टू, काट दीजिए, ये 7 बार में कट जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, तो कितना आ गया, 7 पे पावर 2 आ गया, पावर से पावर काट दीजिए, तो आर इजिकल टू आपको कितना मिल गया दोस्तों, 7 मिल गया। यही आपका आंसर है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों
ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं गलती हुई है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।